नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूँ कि बेबी डॉज कॉइन को क्यों बाई नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है और ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ ये आपको भी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि इसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो हो सकता है कि आपको लग रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन एट द एंड आपके पास कुछ भी नहीं बचने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि बेबी डॉज के लिए क्यों मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसमें अपना फंड निवेश करिए। तो आप यहाँ पे देखिए कॉइन जीकोप में आ चुका हूँ। रेट यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा, जीरो के बाद 4121 इसका भी रेट चल रहा है। और जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है यानी मार्केट में जो सप्लाई अवेलेबल है वो लगभग अगर आप देखेंगे 35 से 40% तक ही मार्केट में अवेलेबल है सप्लाई इसकी। बाकी का सप्लाई जो है जो इनके ऑनर्स हैं उनके पास अभी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कॉइन मार्केट कैप का भी हिस्ट्री आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं होल्डर्स पे चला जा रहा हूँ और यहाँ पे अगर कॉइन मार्केट कैप का अगर डिटेल आप देखेंगे होल्डर्स का, तो आप यहाँ पे देखिए टॉप 10 होल्डर जो हैं उनके पास जो सप्लाई है वो 99.89% की सप्लाई सिर्फ 10 होल्डर्स के पास ही है। आप समझ सकते हैं कि मार्केट समझिए 0.01% के आसपास ही मार्केट में सप्लाई है। बाकी का जो है कि इन्हीं के पास है। ये कभी भी मार्केट को पूरी तरह से डंप कर सकते हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए। ये इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब दूसरी चीज़ ये है भैया, ये जो बेबी डॉज कॉइन है ये आप कहीं पे भी अगर बाई करना चाहते हैं, मैं आप देखिए पैनकेक शॉप पे लेके आया हूँ आपको। यहाँ पे मैं आपको बाई करने का दिखाऊंगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब भी आप बाई करने जाएंगे तो आपसे 12% का चार्ज ये लोग मांगते हैं। अगर आप $100 का बाई करेंगे तो $12 आपका फीस में कट जाएगा। आपके पास सिर्फ $88 का कॉइन आपके पास वॉलेट में आएगा। ये आपको मैं यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे जाके मैं दिखा दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे दिख जाएगा साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है। ये देखिए इंक्रीज स्लीपेज टू 12%। 12% मतलब ये है कि अगर आप पैनकेक शॉप पे अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे जो स्लीपेज आएगा, देखिए मैं यहाँ पे BNB डाल दे रहा हूँ। एक BNB से मुझे बेबी डॉज कॉइन बाई करना है। यहाँ पे जो स्लीपेज टॉलरेंस है ये इसको मुझे करना पड़ेगा 12%। यहाँ पे सेटिंग पे जाके मुझे यहाँ पे 12% जब तक मैं नहीं करता हूँ तब तक ये कॉइन बाई नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने 12% यहाँ पे कर दिया। अगर मेरे पास BNB बैलेंस होता तो मेरा कॉइन बाई हो जाता। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप सेल करने जाएंगे तो भी आपको 12% का चार्ज देना पड़ेगा। तो बाई एक बार कर लीजिए, एक बार सेल कर लीजिए $100 से एट द टाइम, तो आपका जो है कि 25% पैसा गायब हो जाएगा। एक बार सिर्फ आज ही की डेट में तुरंत बाई और सेल करिए तो 25% पैसा आपका गायब हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये, अगर आप इस बेबी डॉज कॉइन को कहीं पे सेंड या विड्रॉ कर रहे हैं, चाहे वो किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज से हो गया चाहे वो आपका ट्रस्ट वॉलेट हो गया, तो आपको कम से कम 10% से ज़्यादा का चार्ज देना होता है एक बार अगर आप कहीं सेंड कर रहे हैं। वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन पड़ा हुआ है OKX एक्सचेंज पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इतना सारा यहाँ पे मेरे पास बेबी डॉज कॉइन पड़ा हुआ है $134 का, जबकि ये $250 का के आसपास था। अभी $134 दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं देखिए मैं यहाँ पे विड्रॉ के ऑप्शन पे जा रहा हूँ, सेलेक्ट करेंसी में करेंसी सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। भैया मैं सारा कुछ प्रूफ आपको दिखाता हूँ, अब मैं बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 10% फॉर ईच ट्रांसफर। समझ रहे हैं? अगर आप यहाँ से किसी एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पे आप किसी अपने दोस्त को भेजेंगे तो 10% इनका जो चार्ज है, इसी तरह से इनका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया गया है वो इसी तरह से ही है कि अगर आप कहीं पे भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको 10% चार्ज देना पड़ेगा, प्लस जो ब्लॉकचेन की जो फीस होती है वो आपको अलग देना है। समझ रहे हैं? तो आप ये समझिए कि जब आप बाई करिए तब भी आपको 12% चार्ज देना है, सेल करिए तो भी आपको 12% चार्ज देना है, अगर आप कहीं ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी आपको 10-12% का चार्ज देना है। भैया कितना चार्ज, आप सोचिए कितना चार्ज देते देते आप मर जाएंगे। अगर मान लीजिए आपने निवेश किया और उसका आपके निवेश का 50% प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन होगा क्या कि आपका 10% तो पहले ही कट गया है। फिर आप उसको जब सेल करेंगे प्रॉफिट बुक करने के लिए तो उसमें आपका कट जाएगा। फिर उसके बाद बाई द वे अगर आपको किसी को पेमेंट करना होगा, ऐसे ट्रांसफर करना हो गया, तो होगा क्या कि आपका जो पैसा है वो 10-12% वहाँ पे भी कट जाएगा, उसके पास बचेगा ही नहीं। तो आप इसको एज ए पेमेंट भी फ्यूचर में कभी भी यूज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि भैया 10-12% चार्ज कौन देगा? मर जाएगा बंदा यार। 10-12% का प्रॉफिट होता है, यहाँ पे वो चार्जेस देते हुए मर जाएगा। सेल करेगा तो भी उसका चूतिया कट जाएगा, है ना? तो इसको मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको देखिए इसका चार्ट भी एक बार दिखा देता हूँ भैया। ये जो है कि एक एक दिन में कितना पंप और कितना डंप होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, तभी आपको समझ में आएगा चीज़ें। देखिए मैं यहाँ पे एक मीटर लगा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। ये एक दिन का मैं आपको हिस्ट्री दिखा रहा हूँ, एक दिन में कितना डंप और पंप होता रहता है। आप देखेंगे तो 45% यहाँ पे आ रहा है ना। मैं आपको जो है कि थोड़ा जूम करके दिखा दे रहा हूँ, आपको इसलिए समझ में नहीं आता है। देखिए यहाँ पे 45% का यहाँ पे डंप आया है। एक ही दिन की बात है। देखिए मैंने यहाँ पे जो कैंडल ओपन किया हुआ है एक एक दिन का, मतलब आप यहाँ पे देखिए 1 डे का मैंने कैंडल यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। तो आप देखिए एक एक दिन में 45% का डंप आ जाएगा और एक दिन में आपका 30-40% प्रॉफिट चला जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा पंप एंड डंप वाला कॉइन है दोस्तों। आपको यहाँ पे आपका जो निवेश है वो आज के दिन में एक ही दिन में आधा हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि 10% आपका निवेश बचे इस कॉइन में। तो मैं आपको इसको रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ।
और दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादातर सप्लाई जो है कि इनके ओनर्स के पास है, मार्केट में सप्लाई इनका 35 से 40% है। बाकी का अगर आप सप्लाई टोटल देखेंगे तो जो टॉप 10 होल्डर है, मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दिया, जो टॉप 10 होल्डर्स हैं उन्हीं के पास देखेंगे 99 पॉइंट के आसपास इनकी सप्लाई है। तो ये कभी भी मार्केट की माँ बहन एक कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो आपको इस कॉइन में बिल्कुल भी निवेश नहीं करना चाहिए। मैंने आपको पूरा सारा चीज़ दिखा दिया, क्योंकि देखिए किसी भी कॉइन का जो फ्यूचर तभी होता है कि जो आने वाले टाइम में उसका यूज केस हो। यूज केस कहने का मतलब बहुत ज़्यादा हो, आप कहीं भी उसको एज ए पेमेंट आप ट्रांजेक्शन कर सकिए, या फिर जो है कि किसी भी गेमिंग प्लेटफॉर्म पे हो गया, वहाँ पे भी आप ट्रांजेक्शन करने जाएंगे तो 10-12% आपको फीस लग जाएगा। तो आप तो कभी ट्रांजेक्शन करेंगे ही नहीं। ये अभी ये मार्केट में इतनी हाइप बना रहे हैं ना, इसकी पंप इतना 10% 20% बिटकॉइन की ऐसी तैसी हो रही है, लेकिन इनका जो है 10-20% 50% एक दिन में पंप हो रहा है। तो सारे जो कम्युनिटी है, जो भी क्रिप्टो करेंसी निवेशक हैं, वो क्या करते हैं, भैया इसी बेबी डॉज कॉइन है 10% 50% पर डे प्रॉफिट दे रहा है, सबके सब इसी में झोंक दो पैसा। तो होगा क्या कि मार्केट जो है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, और जो प्रॉफिट 50% जाएगा तो इनके जो मालिक होते हैं वो कॉइन सेल करके जो है कि अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और मार्केट को 10-20% डंप कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से पंप एंड डंप चलता रहता है। बाई सेल पे आप 25-30% का फीस दे देंगे, आपका प्रॉफिट होगा नहीं, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो आई होप आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इसमें पैसा निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी है क्या, मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप इसकी चल रही है, इस वजह से लोग इसमें निवेश कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको निवेश करने का, क्योंकि आपको जो पैसा फ्यूचर इसका है ही नहीं, समझ रहे हैं, फ्यूचर है नहीं। बाद में ये क्या करेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चेंज कर देंगे, तो होगा क्या कि कोई मतलब रहेगा नहीं, समझ रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पे देखेंगे तो इनका जो है कि स्टार्टिंग जो कॉइन था वो BSC पे था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन अभी कॉइन मार्केट कैप पे देखेंगे तो इथेरियम पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे कॉइन जीको पे भी साफ साफ लिखा हुआ है, बेबी डॉज कॉइन हैज रिसेंटली एक्सपेंडेड टू इथेरियम, फॉर मोर इन्फो रीड हियर। मतलब आप यहाँ पे जाएंगे, ट्विटर हैंडल पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने ट्वीट किया हुआ कि भैया आप जो है कि आप यूनिस्वैप पे भी बाई कर सकते हैं, ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है इथेरियम वाला, समझ रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ें कर दिए हैं। तो ओवरऑल कुल मिला के भैया ये है कि आपको इसमें निवेश नहीं करना है। अगर आपकी फिर भी मर्जी है आपको निवेश करना है तो ज़्यादा पैसा ना डालें, $10-5 डाल दीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाइए। बाद में जब अगर कभी सो के उठेंगे कि हमारा देखें कितना है, 0 हो गया रहेगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो बाकी आपकी मर्जी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अनदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मौज करिए, आराम से आप लोग संभल के निवेश करिए। धन्यवाद।